हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे मातृ मंदिर की ओर। इसकी रचयिता है यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है बच्चों। और यह देशभक्ति की भावना से भरी हुई कविता है। यह कविता जो है देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। इस कविता में एक बालिका के मन की भावनाएं बताई गई हैं कि वह अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत माता के आजादी के लिए, उसे मुक्त देखने के लिए बहुत उत्सुक है और उसे आजाद करने में अगर बलिदान की आवश्यकता भी है तो वह खुद की बलि देने को तैयार है। तो चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। यही इस पाठ की भावना है। और ये कविता जो है ये हमें लगता है कि ये आज़ादी के समय से पहले की है, जब भारत पर परतंत्र था, गुलाम था। उस समय कि एक बालिका के मन में आज़ादी के लिए क्या-क्या भावनाएं हैं अपनी भारत माता के लिए, वो भारत माँ को एक देवी के रूप में देखती हैं और उनके घर को मंदिर के रूप में। और वो कैसे अपने अपने मन में इस भावना को, उनके मन में क्या-क्या भावनाएं उठती हैं और वो कैसे दर्शाती हैं अपनी मातृभूमि के प्रति अपने अपने जो मन के भाव हैं, जो उन श्रद्धाएं हैं, उसे वो बालिका कैसे बताती हैं, इसे बताया है हमारी कवित्री ने। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। पद पंकज मतलब होता है कमल के जैसा। पद मतलब पद मतलब पांव, पैर। तो कमल के समान पैर को पद पंकज बोलते हैं। तो पकड़ नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। तो कवित्री कहती हैं कि व्यथित है मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा हृदय जो है वह व्यथित है, मतलब बहुत ही दुखी है, दुख से भरा हुआ है। चलूं उसको बहलाऊं आज। व्यथित मन को, मेरा जो मन है, जो व्याकुल मन है, उसको आज मैं बहलाऊं, उसको आज मैं फुसलाऊं, उसे बहलाऊं, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। तो ये माँ को मंदिर में जाकर, देवी की मूर्ति के सामने जाकर, अपनी माँ के सामने जाकर अपने सुख दुख को बताने की बात कर रही है बालिका, कि मैं उसे अपना सुख दुख बताऊं, हृदय का भार हटाऊं। तो वह उनके पास जाकर अपने मन को बहलाना चाहती है। बालिका माँ के पास जाकर अपने मन को बहलाना चाहती है और अपना सुख दुख अपनी माँ को सुनाकर अपने हृदय का भार, बोझ हल्का करना चाहती है। बच्चों, जैसे अपनी माँ को कोई भी समस्या अपनी माँ को बताने से बच्चों का मन हल्का हो जाता है, तो इसी तरह वह बालिका अपने माँ के कमल रूपी चरण को, पैर को अपने आंसुओं से पखार कर, धोना चाहती है और माँ के मंदिर में जाना चाहती है। माँ के मंदिर में वह जाए, माँ का दर्शन करे, ऐसा बालिका के मन में भावनाएं उठती हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बता दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, सोपान मतलब होता है सीढ़ियां, सीढ़ी, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। फिर बालिका बोलती है, बालिका के मन में यह भावना है कि किंतु, लेकिन, ये सब तो बालिका चाहती है कि माँ के मंदिर में जाऊं और उनके पद पंकज को पखाड़ूं, लेकिन क्या बाधाएं आ रही हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, ऐसा अचानक से ध्यान आया बालिका को कि मैं दीन हूँ, छोटी हूँ और अज्ञान। मैं तो बहुत ही दीन हूँ, कुछ कर नहीं सकती, छोटी सी हूँ और अज्ञान, मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, मैं तो बहुत ही निर्बल हूँ। तो मातृ मंदिर की दुर्गम मार्ग, और मातृ मंदिर का जो मार्ग है, ऊंचे ऊंचे स्थान पर जो माँ बैठी है, दुर्गम जो उसका मार्ग है, दुर्गम मतलब बहुत ही कठिनाइयों से भरा, आसान नहीं है वह मार्ग, दुर्गम मार्ग तुम ही बता दो हे भगवान। कि उस दुर्गम मार्ग पर भगवान से पूछ रही है बालिका कि भगवान तुम ही मुझे बता दो, उस दुर्गम मार्ग पे चलने का रास्ता बता दो, क्योंकि मैं तो अज्ञान हूँ, छोटी हूँ और बहुत ही निर्बल हूँ। तो मुझे भगवान से पूछ रही है कि मुझे बता दो। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान,
मार्ग पे बाधक, मार्ग में और भी बाधाएं हैं। बालिका कह रही हैं कि मार्ग में और भी बाधाएं, कि वहां पर मैं माँ के मंदिर में पहरेदार हैं। यहाँ पर मैं जब भारत परतंत्र था तो उस समय जैसी भावना बालिका के मन में आती है कि माँ को कैद करके रखा है, वहां पर पहरेदार बैठे हुए हैं जो माँ के को कैद करके हैं। तो मार्ग में बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, और उस मंदिर के मार्ग में बहुत से ऊंचे ऊंचे सोपान मतलब सीढ़ियां हैं, बहुत ऊंची सी सीढ़ियां हैं। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, और मेरे जो पैर हैं वह दुर्बल, क्योंकि मैं तो छोटी सी हूँ, तो मेरे पैर बहुत दुर्बल हैं, वहां से फिसलते हैं। वो सीढ़ी बहुत ऊंचाई को जाती है, तो वहां से मेरे पैर फिसलते हैं। चढ़ा दो मुझको हे भगवान, और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मुझे उस सीढ़ियों पर चढ़ा दो, उस मार्ग में मेरी सहायता करो, मुझे वहां तक अपनी माँ के मंदिर तक, मातृ मंदिर तक जाने के रास्ते में मदद करो। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां, सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। फिर भगवान से बोल रही हैं, बालिका देख रही है, यहाँ नीचे से देख रही है कि वहां पर मैं माँ के मंदिर में जगमगा रही है, ज्योतियां जगमगा रही हैं, मानो अब आजादी मिलने ही वाली है। आजादी मिलने वाली उसकी आशा की किरणें बालिका को, कवित्री को दिखाई पड़ रही हैं कि आजादी आजादी हमें मिलने ही वाली है। ऐसे उसके मन में भावनाएं उठ रही हैं कि अब नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। जगमगा रही हैं वहां की ज्योतियां, ज्योतियां दिख रही हैं वहां, मुझे ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश वहां पर में दिख रहा है। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। और कहती हैं कि शीघ्रता करो, जल्दी से मुझे वहां ले चलो। वहां पर बाजे भी बज रहे हैं, वाद्य मतलब बाजे बज रहे हैं, उसकी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। और भला मैं कैसे जाऊं वहां, और वहां तो बाजे बजने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं लाचार हूं, मैं वहां पहुंच नहीं पा रही हूं, तो मैं वहां पर मैं कैसे जाऊं। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। और उसे, कवित्री को, वह गान सुनाई पड़ रहा है, आजादी का जो गान है, और आजादी का जो खुशी मनाई जा रही है, उसका जो भान हो रहा है कवित्री को, तो वो सुनाई पड़ रहा है। और वो खुद भी चाहती हैं कि उस गान में मैं अपनी ताल से ताल मिलाऊं, उस देशभक्ति की देश के स्वतंत्र होने की खुशी में मैं भी अपना योगदान दूं, मैं भी अपने तान उसमें लगाऊं, और वो मधुर गीत मैं भी गा सकूं। शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि शीघ्रता, जल्दी से मुझे वहां ले चलो हे भगवान, मातृ मंदिर में, जहां मेरी माँ है, जहां मेरी भारत माँ है, उस मंदिर में मुझे हे भगवान शीघ्रता से ले चलो, जल्दी से। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी सूरत, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसी को फरियाद। फिर यहाँ कवित्री, जैसे बच्चे अपनी माँ की सूरत को देखकर, माँ को देखकर बहुत ही माँ को देखने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत समय की दूरी के बाद बच्चे अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं उसे नहीं देखकर, वैसे ही कवित्री जल्दी से उस मंदिर में जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती है, और माँ की प्यारी सूरत को, प्यारी मूर्ति को देखना चाहती है, दर्शन करना चाहती है। देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, माँ की प्यारी मूर्ति का दर्शन करना चाहती है कवित्री जल्दी से वहां जाकर। आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब होता है नया संचार, स्फूर्ति मतलब होता है उल्लास, उल्लास, किसी भी काम करने की ताकत, स्फूर्ति नई ताकत, अचानक से जो कहीं से नई ताकत आ जाती है, वैसी उसको न्यारी न्यारी स्फूर्ति कहते हैं। तो आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। तो कवित्री कहती हैं कि वह माँ की मीठी सी मुस्कान जो है, भारत माँ की मीठी सी मुस्कान जो है,
जिसे देखकर मुझे ताकत शक्ति मिलती है और नया हौसला मिलता है। कवित्री कहती है नया हौसला मिलता है माँ की वह सूरत देखकर, उसे भी आती होगी याद। फिर प्रश्न करती हैं, अब खुद से ही प्रश्न करती हैं कि उसे भी मेरी याद आती होगी, माँ को भी क्या मेरी याद आती है? उसे हाँ आती होगी याद। और फिर कहती हैं कि हाँ हाँ माँ को मेरी याद आती होगी, क्योंकि जब बच्चे दूर होते हैं माँ से तो बच्चे जिस जिस तरह से अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही माँ भी अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न करती हैं कवित्री कि क्या आती होगी उसे मेरी याद? क्या उसे मेरी याद आती होगी? यह प्रश्न भी करती हैं कवित्री और उत्तर भी देती हैं कि हाँ मुझे उसकी या हाँ उसे मेरी याद आती होगी, क्योंकि बच्चे जैसे बच्चे माँ से मिलने के लिए छटपटाते हैं, उससे बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही माँ भी अपने बच्चों से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए बेचैन हो जाती है। तो इसीलिए कवित्री प्रश्न भी करती हैं और उत्तर भी देती हैं और कहती हैं नहीं तो रूठूंगी मैं आज, नहीं तो मैं माँ से रूठ जाऊंगी, भारत माता माँ से रूठ जाऊंगी, सुनाऊंगी उनको फरियाद और रो कर दुख करके उन्हें यह फरियाद सुनाऊंगी कि तुम मुझे याद नहीं करती हो। और यही फरियाद करती हैं करूंगी और यही याचना करूंगी अपनी माँ से, भारत माता से, कि तुम मुझे याद नहीं करती होगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। फिर कवित्री को बालिका कहती है कि कलेजा माँ का मैं संतान, जो वह तो माँ का कलेजा है, वह माँ है। माँ तो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि उसके दोषों को ध्यान नहीं देती। मैं संतान, मैं तो संतान हूँ और वह माँ है। बालिका ऐसा कह रही है, ऐसा सोच रही है, करेगी दोषों पर अभिमान, वो मेरे दोषों पर कोई विचार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो माँ है। जैसे माँ अपने बच्चों के दोषों को नहीं देखती और बिना उसे देखे ही उसके बच्चों के कमी और गुण को देखकर माँ कभी उससे प्यार नहीं करती, वो तो माँ है। वह अपने संतान से हमेशा ही प्यार करती है, उसके दोषों पर विचार नहीं करती। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मातृभूमि के लिए वेदी पर हुई पुकार, भारत माता मुझे पुकार रही है, सब अपने पुत्रों को पुकार रही है कि मुझे आजाद करो और मुझे इस बंधन से, इस बेड़ियों से छुड़ाओ, तो चढ़ा दो मुझको हे भगवान। भगवान से प्रार्थना कर रही है बालिका कि मुझे उस वेदी पर मैं बलि के रूप में मुझे चढ़ा दो भगवान, और अब मेरी माँ को उस बलि के बदले मेरी माँ की स्वतंत्रता, मेरी माँ को छुटकारा मिले, उस बंधन से मुक्ति मिले, तो उस वेदी पर मुझे चढ़ा दो हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार। मेरी भारत माँ मुझे बुला रही है, उनकी आवाज मैं सुन रही हूँ, मैं सुनूंगी उनकी आवाज, रहूंगी मरने को तैयार। हमेशा मैं अपने देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहूंगी। ऐसा वह बालिका बोल रही है, कह रही है कि मैं देश के लिए हमेशा तैयार रहूंगी मरने को। कभी भी उस वेदी पर देव गणों से बोल रही है, ईश्वर से बोल रही है कि उस वेदी पर न होने दूंगी अत्याचार। मैं मर जाऊंगी, मैं अपना बलिदान दूंगी, लेकिन उस वेदी पर मैं, भारत माता की भूमि पर मैं अत्याचार नहीं होने दूंगी, भारत माँ को बेड़ियों में बंधा नहीं रहने दूंगी, मैं कोई अत्याचार नहीं होने दूंगी अपने भारत माता पर, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। फिर कहती हैं कि मैं अत्याचार नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, और चलो मैं अपना बलिदान कर देती हूँ, मैं स्वयं को समर्पित कर देती हूँ उस वेदी पर। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। और भगवान से फिर प्रार्थना करती हैं कि मातृ मंदिर में देश देश मुझे बुला रहा है, पुकार रहा है, देश को मेरी जरूरत है और मुझे उस पर न्यौछावर कर दो हे भगवान। मेरी बलि चढ़ाकर भी इस देश को स्वतंत्र करो, मेरी भारत माता को स्वतंत्र करो और उसे आजादी दो, और भारतवासियों को भी उससे आजादी दिलवाओ, परतंत्रता की बेड़ियों से। तो बच्चों, ये पाठ आप लोग को समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।